श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस टेस्ट में 3 दिन का जो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है ना, श्रीलंका क्रिकेट 11 वर्सेस इंडिया, भाई साहब इंडिया के फील्डर्स ने ऐसी नाक कटाई और ऐसे ऐसे कैच छोड़े, क्या बताऊं। मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं कि टीम इंडिया तो इतना अच्छा उसका स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके फील्डर और बॉलर ये नाक कटाने वाले, इन शॉर्ट्स बल्लेबाजों की टीम बनकर रह गई ये टीम इंडिया। मैदान पे क्या हुआ आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं, और आप अफसोस करेंगे कि टीम इंडिया के फील्डर ऐसे ऐसे। आइए सबसे पहले ये देखिए, एक लेफ्टी बल्लेबाज था, उसने शॉट खेला और ये भाई साहब इनके हाथ में गेंद आई, पकड़ना तो छोड़िए, चौका दे दिया। आसान सी फील्डिंग थी। अब ये कौन है इनका भी परिचय मैं आपसे बताऊंगा। अब ये आगे क्या करते हैं, देखिए इनकी जर्सी पे देव लिखा है, देव। अब देव नाम से देवदत्त पडिक्कल है, पर ये देवदत्त पडिक्कल नहीं है, देवदत्त पडिक्कल स्लिप पे फील्डिंग कर रहे थे। ये कौन है बताऊंगा, चलिए। अब ये देखिए रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, श्रीलंका का स्कोर है 339 पे 6, ठीक है। और सोनल खेल रहे हैं, रमेश मेंडिस खेल रहे हैं। अब रमेश मेंडिस को एक गेंद रविंद्र जडेजा फेंकते हैं, गेंद गिरती है स्लॉट में। रमेश मेंडिस सोचते हैं वाह वाह लपेट देता हूं, तो रमेश मेंडिस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की सोची, तो अगेंस्ट द स्पिन बल्ला क्रॉस चलाया। अब यहां फंस गए, गेंद उतनी कनेक्ट हुई नहीं। अब लॉन्ग ऑन तो नहीं, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी लगा था, ठीक है ना, मतलब लॉन्ग ऑन से पहले सर्किल में वहां पर खिलाड़ी लगा था, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल। इन्होंने कहा कैच पकड़ ले भाई। अब इस खिलाड़ी को देखिए, इसके पास कैच आया, हाथ लगाया। अब ये हाथ ऐसे लगा रहे हैं जैसे दिवाली में किसी की तरफ कोई चुटपुटिया या अनार फेंक दो, कोई छोटा मोटा पटाखा फेंक दो, तो वो बचने के लिए हाथ नहीं लगाता, ऐसे ये टीम इंडिया का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी ऐसे हाथ लगा रहे हैं। आप इनकी जरा बॉडी पोजीशन देखिए, कोई इस तरह कैच पकड़ता है क्या? स्लिप पे भी कोई इतने ऐसे कैच नहीं पकड़ता। आगे क्या होता है पहले वो देखिए, आगे इनके हाथ से गेंद छूट जाती है, एक आसान सा कैच, इनके हाथ से गेंद छूट जाती है। आप कहेंगे कि यार इतना ढीला फील्डर कौन है भाई ये? अब देखिए इनकी जर्सी पे क्या लिखा है, जर्सी नंबर 15 ब्रार, लेकिन ये गुरनूर ब्रार नहीं है। गुरनूर ब्रार हाफ स्लीव में थे और गुरनूर ब्रार लंबी कदकाठी के हैं, ये गुरनूर ब्रार नहीं है। ये कौन है बताएं? आइए पहले जरा देखिए, एक आसान सा कैच छोड़कर और फिर बेशर्म खिलाड़ी की तरह वहीं पे खड़े हो जाना, ये तो प्रैक्टिस मैच है। टीम इंडिया का इंटरनेशनल खिलाड़ी, ठीक है। आइए अब ये खिलाड़ी कौन है? जब मैच खत्म हुआ वो गुरनूर ब्रार नहीं थे, उन्होंने बस उनकी फुल स्लीव पहनी थी। जब मैच खत्म हुआ सभी खिलाड़ी जाने लगे तो मैंने भी कहा कौन है यार, तो ये वो खिलाड़ी थे। और मैंने इनको देखा तो ये हर्ष दुबे या शिवांग कुमार, इन दोनों से ये मिलती हुई इनकी कदकाठी थी। हर्ष दुबे तो बेंच पे बैठे हैं, शिवांग कुमार विपरज निगम, इनको आपको पता होगा कि ये नेट बॉलर के तौर पर ले गए हैं श्रीलंका। तो शिवांग कुमार की ये फील्डिंग ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई आप कैसे फील्डिंग कर। हर्ष दुबे इंग्लैंड सीरीज पे आसान सा कैच छोड़ा था, माफ कीजिएगा जिम्बाब्वे, आसान सा कैच छोड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यंगस्टर इनमें टैलेंट नहीं, भाई बड़ी मेहनत से कोई क्रिकेटर बनता है, मैं किसी की मेहनत की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर फील्डिंग में टीम इंडिया का स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। हाँ केएल राहुल ने भी एक कैच छोड़ा, पर यह कैच कठिन था। यहां से आसान आपको लग रहा है क्योंकि गेंद ये दिख रही है, पर यह कैच कठिन था। और केएल राहुल खराब फील्डर नहीं, उनको पकड़ना चाहिए, जिस हिसाब से उनका स्टैंडर्ड है ये कैच बनता है। पर भाई मैं तो बात कर रहा हूं आसान से कैच की, या आसान से कैच इनसे नहीं पकड़े जा रहे, देखिए। और ये टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के चैंपियन बनते हैं। अब यहां एक बात आती है रोहित शर्मा की, जरा रोहित शर्मा की बात मैं क्यों कर रहा हूं। टी दिलीप भारत के फील्डिंग कोच थे, अब उनकी सेवा समाप्त हो गई है, शुभदीप आए हैं। तो टी दिलीप जब चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो रोहित शर्मा ने उसको एक्सटेंड करवाया अपने वीटो पे कि भाई ये रहेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। रोहित शर्मा जब टी दिलीप का 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ, रोहित शर्मा ने कहा शानदार टेन्योर रहा है मेरे भाई हिटमैन, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, आप मेरे बड़े चहेते खिलाड़ी हो,
आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? टी दिलीप का टेन्योर बहुत शानदार रहा, तो टीम इंडिया की जो फील्डिंग कैपेबिलिटी है, टीम इंडिया की फील्डिंग यूनिट, ये इतनी नीचे कैसे गई भाई? इनको भूल जाइए। ये तो मैंने आपको इंस्टेंट बताया ना, ये भूल जाइए। इंग्लैंड में हमने कैच छोड़े। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने में हम जीत गए, चैंपियन बन गए, पर हम कैचेस ड्रॉप करने में सेकंड नंबर पे थे पूरे टूर्नामेंट में। और आप टी दिलीप के टेन्योर को शानदार बता रहे हैं। भाई ऐसा मत करिए रोहित शर्मा जी। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि टी दिलीप ने भारत की फील्डिंग बेटर कर दी? खुल के कहो ना भाई, कहां की भाई, कैसे की, कौन सा फील्डर बना दिया? किसमें, बताना जरा, किसमें निखार ला दिया? कौन ऐसा था जो पहले खराब फील्डिंग करता था अब अच्छी फील्डिंग करने लगा? एक नाम बताइए। आप इतने बड़े नाम हैं, आपको टी दिलीप को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं टी दिलीप का काम मैदान के बाहर ट्रेंड करना है, वो मैदान में जाके कैच नहीं पकड़ते, कैच तो खिलाड़ी अटेम्प्ट करता है। यहां टी दिलीप को ये जो उनके बचाव में ये लॉजिक है, मैं एग्री करता हूं, पर आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए 5 साल मेरे टेन्योर का। आइए रोहित शर्मा जी बोलिए, या खुद ही बोलना चाहिए कि भाई अभी बहुत सेवाएं मैं दे सकता था। इन शॉर्ट्स टी दिलीप एक फील्डिंग कोच के तौर पर फ्लॉप रहे हैं, सुपर फ्लॉप रहे हैं। और रोहित शर्मा टी दिलीप का बचाव करके ये गलत काम कर रहे हैं। तारीफ करना किसी के फ्लॉप टेन्योर की, मैं बोलने लगूं कि सचिन तेंदुलकर से महान कप्तान तो कोई था ही नहीं, क्या आंकड़े कहेंगे कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर भारत का सबसे बड़ा बल्लेबाज, लेकिन कप्तान सबसे बड़े नहीं थे। रोहित शर्मा को कह दूं कि रेड बॉल में ऐसा खिलाड़ी तो हुआ नहीं, क्या रोहित शर्मा सुन लेंगे? कहेंगे यार क्यों इतनी लंबी फेंक रहे हो? रेड बॉल में तो लोग कहते हैं मैं रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं हूं। तो जब लंबी लंबी आदमी सुन नहीं सकता तो लंबी लंबी छोड़नी भी नहीं चाहिए। एक तो रोहित शर्मा ने ही टी दिलीप का टेन्योर बढ़वाया था, और उस टेन्योर में टीम इंडिया की फील्डिंग सुधरने के बजाय और खराब हो गई। एक मंत्री गए ना कैबिनेट से, क्योंकि परफॉर्मर नहीं थे वो। बच्चों ने आंदोलन किया, इस्तीफा ले लिया। क्यों लिया? परफॉर्मर नहीं थे वो, और जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे थे, हटना पड़ा। आप भारत की खराब फील्डिंग की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? बस इतनी सी सवाल है। और नहीं लेंगे तो ऐसी तस्वीरें बहुत आएंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये नहीं तय होगा कि हाँ भैया ये बढ़िया है क्या, कि और की जरूरत है। यहां खराब करने के बाद भी तारीफ की जाती है। इन चीजों से बचना होगा। आप ध्यान रखिए, आप चाहे फील्डिंग कोच हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे टीम के कप्तान हो, मायने सिर्फ जीत रखती है। वर्ल्ड कप जीत गए, टी दिलीप की कमी छुप गई, पर उसके बाद बाकी दौरों पे कैच छोड़ रहे हैं। आयरलैंड दौरे पे कैच छोड़ा है, और आयरलैंड वाले कैच ही नहीं छोड़ते। वो फुल टाइम क्रिकेट उनका पेशा नहीं है, वो बाकी काम भी करते हैं। यहां तो फुल टाइम क्रिकेट पेशा है, फिर भी कैच छोड़ रहे हैं। इट्स टाइम टू रीथिंक। और टीम इंडिया फील्डिंग के मामले में देखिए, मैं खुल के कहूं, अभी चलिए बात कर लेते हैं T20 ODI, जरा बात कर लेते हैं। विराट रोहित सेफ हैंड है, अच्छे फील्डर है, ठीक है, बहुत अच्छे फील्डर है। नहीं भाई, बहुत अच्छा कौन है? रविंद्र जडेजा है, आपके अक्षर पटेल है। मैंने अक्षर पटेल को भी हाल में एक कैच छोड़ते देखा, पर फिर भी वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से मुझे अच्छे फील्डर लगते हैं। उनके हाथ भी बड़े हैं, बापू के हाथ थोड़े बड़े हैं और सेफ हैं। एक दौर था IPL में विराट कोहली अच्छे फील्डर्स में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी बन गए थे। अब रोहित और विराट में तुलना करेंगे तो विराट जाहिर सी बात है भारी पड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव एक अच्छे फील्डर थे, रविंद्र जडेजा की तो तुलना ही नहीं। अब इसमें जो यंग है, आप मानिए न मानिए, शुभमन गिल एक ठीक ठाक फील्डर है। मतलब इसके अंदर भारत का सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स ये बनने की क्षमता है कि सबसे सुरक्षित हाथ किसके? तो भाई शुभमन गिल के। और भारत के गेंदबाजों के तो कहने ही क्या, किसी का नाम मत लेना भाई। कुलदीप यादव खराब फील्डर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे मत भूलना, लेजेंड ओजी शिवम दुबे। मतलब गिनती शिवम दुबे से शुरू होती है खराब फील्डर की। आप शिवम दुबे हैं क्या? इसका मतलब आपकी फील्डिंग पे हमें भरोसा नहीं है। अगर आप कहीं किसी क्लब लेवल क्रिकेट पे खेल रहे हो और
थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा हुआ आदमी, या आपका कप्तान ही कह दे भाई शिवम दुबे है क्या फील्डिंग में, तो आप समझ जाइए। एक समय लोग कहते थे ना भाई डिंडा है क्या ये, इसका मतलब भाई ये महंगी इकॉनमी रखते हैं। एक समय आशीष नेहरा के लिए भी कहा जाता था अबे क्या नेहरा की तरह गेंद फेंक रहे हो। नेहरा का जो सेकंड इनिंग थी वो ठीक थी, पहली में तो नेहरा नेहरा मतलब रन, जो अजीत अगरकर के लिए कहा जाता था। आ गए अजीत अगरकर, पहले तो 4-5 वाइड फेंकेंगे, फिर ये इनकी लाइन लेंथ तब सेट होती थी। बॉम्बे डक कहा गया था उनको, 7 या 8 डक बनी थी ना ऑस्ट्रेलिया में, और जब फिर डक का रिकॉर्ड तोड़ा था अजीत अगरकर ने बल्ला उठा दिया था। बहुत हंसी भी हुई थी कि जैसे शतक मारने में बैट नहीं उठाते, अजीत अगरकर ने खाता खोलने के बाद बैट उठा दिया था। तो बड़ी कहानियां हैं। फिलहाल फील्डिंग बड़ी खराब है, और जब आप कहेंगे कि भाई तुमको सब खराब ही खराब दिख रहा है क्या, भाई मुझे बैटिंग तो खराब नहीं दिखती। हम हारे हैं इंग्लैंड से, हम हारे हैं आयरलैंड से, लेकिन भारत फिर भी एक बैटिंग ओरिएंटेड टीम है, और मैं मानता हूं व्हाइट बॉल में भारत अभी भी दुनिया की बेस्ट टीम है। लेकिन गेंदबाजों का उसमें बहुत कम योगदान है। हमारे गेंदबाजों से कोई नहीं डरता सिवाय जसप्रीत बुमराह के। अर्शदीप अच्छा करते हैं, शुरू में मिडन डालेंगे, 2 ओवर अच्छे डालेंगे, फिर 1 ओवर में 27 रन आ जाएगा बीच में, मतलब 4 ओवर अच्छे डाल दे, ये अर्शदीप के बस का नहीं है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब ये टीम कैसे जीत रही मुझे नहीं पता। मैं मानता हूं ये बेस्ट टीम है व्हाइट बॉल में, पर ये जीत कैसे रही है, खामियां ढूंढने जाएंगे तो आपको बाकी टीमों के मुकाबले इस टीम में ज्यादा खामियां नजर आएंगी, क्योंकि हमें उम्मीद भी है। मैं वाकई मानता हूं व्हाइट बॉल में भारत जैसी टीम नहीं है, दुनिया में नहीं है, पर भारत को गेंदबाजी में विकल्प तलाशने होंगे, वरना आप प्रिंस यादव, हर्षित राणा, गुरनूर ब्रार, नहीं भाई प्रसिद्ध कृष्णा, इनके भरोसे अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरे भाई नींद से जागिए, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और अगर ये थोड़ी मेहनत कर भी देंगे तो ऐसे फील्डर अब न जिताने वाले। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, कुछ कहना हो कमेंट जरूर करिएगा, कोई राय देनी हो, मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आई या फैक्ट से हटके थी, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।